मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। आसिम साहब, एक देशों की मीटिंग होती है, उसमें मोदी जी एक तरफ खड़े होते हैं और तमाम सारे नेता खड़े होते हैं। तो उस पर गौरव गोगोई एक कांग्रेस के नेता, वो ट्वीट करते हैं कि मतलब कि भारत को किनारे खड़ा किया गया, भारत के प्रधानमंत्री को किनारे जगह दी गई। कैसे देखिए, ये सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस वालों को, यह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इनको बंद करना पड़ेगी। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ किनारे, देखिए कांग्रेस वाले क्या चाहते हैं। ठीक है, मजबूत विपक्ष की आप भूमिका निभाओ, विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में भारतवर्ष के अंदर। लेकिन आप एक भारतवर्ष में आप क्या एक मैसेज दे रहे हो, संदेश दे रहे हो, विश्व भर के अंदर आप कह रहे हो कि किनारे कर दिया गया। अब इसको बाहर वाले मीडिया या बाहर के लोग किस तरह इसको देखेंगे। तो ये बदनामी के सिवा कांग्रेस वाले जो इनके उल्टे सीधे बयानबाजी देते हैं, देखिए इनको ये बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने एक वो जो है कि भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। मैं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से ये अनुरोध करता हूँ, क्या आप कांग्रेस को पहले जोड़ लीजिए। भारत तो जुड़ता ही रहेगा और जुड़ा हुआ है। आपके कपिल सिब्बल से लेकर गुलाम नबी आज़ाद से लेकर आपके सीनियर लीडर आ रहे हैं, आप उनको नहीं बचा पा रहे हैं। आपके आए दिन कहीं ना कहीं किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य में आपकी सरकार गिर जाती है, आपके विधायक इधर से उधर उलटते पुलटते रहते हैं। तो ये अपने ही लोगों को नहीं जोड़ पा रहे, तो ये भारत को कहाँ से जोड़ सकते हैं। तो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए आज समय आ चुका कि ये पहले अपने कांग्रेस को जोड़ लें, फिर बाद में भारत जोड़ो की यात्रा की बात करें। वो तो कह रहे हैं कि मतलब कि भाजपा वाले जो हैं वो कांग्रेस को तोड़ रहे हैं। देखिए, मैंने अभी यही तो कहा से शुरुआत में कि ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इनको बंद करनी पड़ेगी। आज कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है? 28-27 स्टेट राज्य के अंदर, आपकी 2 स्टेट के अंदर तो सरकार बची है और कोई मुमकिन नहीं है आज राजस्थान छत्तीसगढ़ से भी आज उनकी सरकार गिर जाए। तो ये इनको कांग्रेस, देखिए मैं कहता हूँ वेंटिलेटर पर आज के डेट पे। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा यूँ लगता है जिनके पास कोई मजबूत लीडर नहीं है। राहुल गांधी जी तो हैं तपस्या। देखिए सचिन पायलट जैसे, उनको आप लीड करिए ना, उनको आप उनको चेहरा बनाइए सचिन पायलट जी जैसे लोगों को। क्यों? ये देखिए परिवारवाद जब तक चलता रहेगा, कांग्रेस पार्टी को इससे नुकसान ही होगा, फायदे के बजाय इनको नुकसान ही होगा। तो आपको लगता है क्या कि मतलब देखिए, जब राहुल गांधी जी ने ये कहते हैं मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार नहीं हूँ, तो आप सचिन पायलट जैसे लोगों को आगे लेकर आइए ना, उनको अध्यक्ष पद दीजिए, फिर देखिए आपके साथ जनता जुड़ती है नहीं जुड़ती है। ये भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जी की लोकप्रियता में उनके लिए तो फायदा लाभदायक हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को इसको 0/0 कुछ भी नहीं होने वाला। तो इस स्तर पे इस भारत जोड़ो यात्रा का मेन मकसद क्या नजर आ रहा है? ये तो देखिए उनके पार्टी के लीडरान से पूछा, आप उनके लीडरों से पूछे, उनके नेताओं से पूछे, वो क्या संदेश देना चाहते हैं। आपको क्या लगता है इसका क्या मकसद है, इस भारत जोड़ो यात्रा? देखिए, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये तो वही बता सकते हैं कि राहुल गांधी जी का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, भारत जोड़ो यात्रा से वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। कौन से भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नफरत की जो फिजा को आज बना दिया गया, हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम होता है, उसको जोड़ने की वो शायद बात करना चाहते हैं। तो आपको लगता है राहुल गांधी जी के अंदर वो क्षमता है? देखिए, राहुल गांधी जी की क्षमता मैं समझता हूँ, उनको सोशल सामाजिक काम अगर वो ज़्यादा करेंगे भी तो उनको फ़ायदा होगा। जैसा अगर वो इस काम के लिए परफेक्ट आदमी है, उनको अभी नेतागिरी कुछ टाइम के लिए बंद कर देनी चाहिए और सामाजिक कामों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। 150 किलोमीटर यात्रा चली, उसके बाद वो थक गए, एक दिन का रेस्ट डे हुआ, तो आपको लगता है क्या इस तरीके से यात्रा चलेगी? नहीं, इस तरीके से तो नहीं चलने वाली। और देखिए, हो सकता है उनको बीच में तबीयत ख़राब हो गई हो, कुछ हो गई हो, तो वो तो हम कह नहीं सकते, वो तो उनका आपसी पर्सनल मैटर है। बाकी कांग्रेस को हम फिर ये कह रहे हैं अभी आज की डेट में कि वेंटिलेटर पर है आज कांग्रेस, और उसको आखिरी सांसें गिन रही है अपनी। 2 स्टेट के अंदर भी मैं कह रहा हूँ बार आज छत्तीसगढ़ राजस्थान से भी इनकी सरकार ख़त्म हो सकती है, क्योंकि बड़ी बात क्या? क्योंकि अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रहा। अभी कुछ टाइम पहले आप मीडिया बंधु हैं, आप जानते होंगे, आप कवरेज करते हैं, इनके सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी छोड़ दी, जो 50 वर्षों से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। कपिल सिब्बल जैसे सीनियर लीडर ने छोड़ दी। तो जब भी अपने ही लोगों को ने जोड़ पाते, तो ये भारत को कहाँ से जोड़ सकते हैं, ये इसमें झांकना पड़ेगा आज। अच्छा, एक और बात कही जाती है, क्या आप लोगों का भरोसा राहुल गांधी जी जीत पा रहे हैं? नहीं, हमारा तो कोई भरोसा नहीं जीत रहा। राहुल गांधी जी आप लोगों की हक की आवाज़ उठा पा रहे हैं? देखिए, आज मुझसे कई मीडिया बंधु सब ऐसे सवाल कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा निकालना है, क्या ये इसको वोट बैंक, ये जो इनकी लाखों की तादाद में पब्लिक आ रही है, भीड़ आ रही है, ये इसको वोट बैंक में तब्दील कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। परिवर्तन होगा नहीं होगा? मैंने कहा कुछ नहीं होगा। क्यों? जब अभी आप देख लीजिएगा गुजरात के अंदर अभी चुनाव होने जा रहे हैं, गुजरात के अंदर ही आप इनका लेकर जो होगा देख लीजिएगा, आपको खुद लेकर कर आ जाएगा। एक नारा लगाया जा रहा है कि भारत जोड़ो का नारा है भावी इतिहास हमारा है, ये राहुल गांधी जी का है। देखिए, इस नारे को तो मैं कुछ नहीं, कहा जा रहा है एक और नारा है बदलाव की आंधी है, राहुल गांधी है, तो आपको लगता है क्या बदलाव की आंधी है?
देखिए आज की सच्चाई पर अगर हम प्रेजेंट वक्त की बात करें तो मोदी जी के मानने वाली बात यह है कि मोदी जैसा चेहरा अभी तक प्रधानमंत्री के लायक पे नहीं है। मोदी जी क्या किए हैं आप लोगों के लिए? देखिए हम लोगों की नहीं, हम लोगों का छोड़िए, बात हो रही है भारतवर्ष की। क्या किए हैं भारत के लिए? ऐसा कुछ काम ऐसे हुए हैं जो आज से पहले नहीं हुए थे, जो अब हुए हैं। लेकिन महंगाई जो सबसे बड़ा मुद्दा है भारत, देखिए मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम के लोग कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं रह गए। हमारी सीधी सीधी मांग ये होती है कि आप मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पे मत बंटवारा करो। अगर देखिए एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं। जब हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई मिलकर इस गंगा जमुना तहजीब के अंदर रहेंगे तो इंशाल्लाह ये विश्व के अंदर भारत का डंका बजेगा। आज महंगाई आसमान छू रही है, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही बनती है क्योंकि वो सत्ता के अंदर है और विपक्ष की बात को सुनना चाहिए। लोकतंत्र का मंदिर जो संसद होता है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी क्यों भागती है? वहाँ पे अब चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। आप सवाल जवाब तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 साल के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मीडिया के सवालात का जवाबात नहीं देते, तो वो क्यों भागते हैं? महंगाई पे क्यों नहीं बोलते? बेरोजगारी दर आज बढ़ रही है, बांग्लादेश से जीडीपी आज हमारी नीचे जा रही है, ये क्यों नहीं बोलते हैं? तो ये छोटी ये वाली चीज़ें हैं जो इन पे काम करने की। आपको लगता है क्या कि सिर्फ मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से महंगाई और ये सब जीडीपी की दर टूट गई है? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी 8 साल से तो महंगाई तो यही लोग लेकर आ रहे हैं। अब देखिए गरीब तबका में एक दुकानदार हूँ जी। कांग्रेस के टाइम पे महंगाई नहीं थी? नहीं, कांग्रेस का टाइम में थी महंगाई, कौन कह रहा नहीं थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी कि आज आसमान को छू रही है। एक गरीब के घर जो बेचारा रोज का कुआं खोदना, रोज का पानी पीना उसकी बजट से बाहर होता जा रहा है। इस बात की रोना है थोड़ा सा। तो इस सब समस्याओं को कौन लगता है कि कौन दूर कर सकता है? देखिए इन्हीं पार्टी जी से उम्मीद है कि मतलब कि राहुल गांधी, मोदी जी को उम्मीद है, जब भी तो 130 करोड़ देशवासियों ने उनको चुन के भेजा है। आप क्या समझते हैं वो सिर्फ हिंदू भाइयों के प्रधानमंत्री हैं? क्योंकि विपक्ष ये नैरेटिव सेट करता है कि एक तरीके से मुस्लिम विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। आप लोगों को भी लगता है क्या मुस्लिम विरोधी? अगर मुस्लिम विरोधी होती तो मुख्तार अब्बास नकवी क्या कर रहे थे? और 2-3 इनके कैबिनेट मंत्री हैं। अगर मुस्लिम विरोधी पार्टी होती तो मुख्तार अब्बास ना होते, शाहनवाज हुसैन जैसा प्रवक्ता ना होता इनके पास। तो ये तो खैर गलत बात है कि मुस्लिम विरोध पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? अरे मेरा नाम सुमित है। सुमित बताइए क्या कहना चाहेंगे भारत जोड़ो यात्रा? जैसा कि ये भारत जोड़ो यात्रा है ना, ये पिकनिक जोड़ो यात्रा है। पिकनिक जोड़ो? हाँ, पिकनिक जोड़ो यात्रा है। अगर इनको भारत जोड़ना है ना तो ये बांग्लादेश जाएं, पाकिस्तान जाएं, अफगानिस्तान जाएं, क्योंकि ये भारत के टुकड़े हुए थे, अलग अलग हुए, इनको जोड़ें। क्योंकि भारत में अब ये वोट के चोट से इनको इतना ज़्यादा झटका लगा है कि जो 44 सीट भी आई थी ना इनकी 2019 में, अब वो भी ख़त्म है। राहुल गांधी लीटर के भाव अरे आटा दे रहे हैं, टाइल बिछा के आलू उगा रहे हैं, इधर से डालो आलू उधर से सोना। तो ऐसे लोगों का कौन विश्वास करेगा? ये सब बदनाम करने के लिए किया जाता है। हम तो जनता के लिए मेहनत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, इतनी दूर घूम रहे हैं। तपस्या तो ये अभी भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगा तो ये जाएंगे इटली, वहाँ अच्छे से थोड़ा सा पिकनिक उकनिक बढ़िया मनाएंगे, फिर वापसी आएंगे, एक आग दंगे वंगे कराएंगे और फिर उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट करेंगे। कराते हैं क्या? अरे जब ये इटली जाते हैं ना, आने के बाद ही कुछ ना कुछ कारनामा हो ही जाता है। ऐसा क्या है इटली और राहुल गांधी का कनेक्ट? वहाँ से इनको पर्ची मिलती है ना, बाबा की पुतली, वो जो तपस्या का वो होता है ना, जो तपस्या करते हैं ना उसका परिणाम वही मिलता है। आइए बताइए क्या नाम है? राजकिशोर। किशोर जी बताइए, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी निकालना है, आप उनके साथ हैं कि नहीं? पहले बात ये आप ये बताइए, साथ क्या हो कि बाहर से क्या थोड़ी है। आप पहले तो ये बताओ कि भारत टूटा कब था? भारत टूटा कब था? तो कौन से भारत जोड़ो की यात्रा निकल? वो तो चुतिया वाली बातें करते हैं हमेशा, पप्पू है पप्पू रहेंगे, बेकार की बातें करते हैं, उनके पास कोई वो नहीं है। बिल्कुल आप देखो ना, कोई भारत जोड़ो ना, और सब भाई अलग अलग थे क्या? और सब भाई अलग अलग थे क्या? आप ये बताओ ना मेरे को, ये बेकार की बात है, इसमें कोई दम नहीं है। सरकार का पैसा है, जो मर्जी उठा जाओ, बाप दादा का पैसा है, उड़ाए जाओ भारत। हाँ जी, इससे क्या फायदा है भारत कोई जोड़ो? फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। टाइम बेकार करने वाली, समय को बेकार करने वाली बातें, कुछ नहीं है, बकवास है। और भी आपका क्या नाम है? भाई पंकज सैनी बजरंगी नाम है मेरा भाई। बताइए भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत बुरी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा। तो राहुल किन को कह रहे हो? जिन्होंने देश के बंटवारे कर दिए वो लोग आज यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। यार शर्म आनी चाहिए इस शब्द पे, भारत जोड़ो यात्रा। ये शब्द कितना है कि भारत जोड़ो यात्रा कितना है भैया? जिन्होंने हिंदुस्तान के 3 टुकड़े कर दिए,
जिन्होंने कैसे टुकड़े कर दिए उन्होंने, वो तो कह रहे हैं 70 सालों तक हमने संभाल के रखा था, सोने की चिड़िया बनाया था, आज कह रहे हैं कि महंगाई और ये सब। अगर भैया मेरी बात सुनो, अगर सोने की चिड़िया होती ना, कहाँ चले गए घोटाले, कहाँ गए कांग्रेस के राज में? वो भूल गए क्या? 800 करोड़, 2000 करोड़, कॉमनवेल्थ गेम, 3G घोटाला, सारे घोटाले तो उन्होंने 2G घोटाला, 3G घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, कोयला घोटाला। आप बताओ। एक बात कहना चाहता हूं मैं, आप कि बताओ। कांग्रेस का टाइम था तब भी कांग्रेसियों के घर पे रेड पड़ती थी, भाजपा का टाइम है तब भी तो भी कांग्रेसियों के घर पे रेड पड़ रही है। क्यों? ये सवाल तो कांग्रेसियों से पूछो। 70 सालों तक सोने की चिड़िया बना के रखा था, आप कंगाल हो। अरे घोटाले करे थे, नेशनल हेराल्ड पे ताला लगवा दिया है ईडी ने, आप उसकी बात करो ना। सोनिया गांधी, राहुल गांधी की जांच चल रही है, जो 9 साल से वो लोग उस पे थे, क्या नाम है, बेल पे, अब उनकी जांच हो रही है। नेशनल और यंग इंडिया के ऑफिस पे ताले लग चुके हैं। 116 करोड़ रुपए अभी टीएमसी के पकड़े गए हैं। अनिल देशमुख जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, ईडी और सीबीआई नंबर 1 काम कर अच्छा, रही है। ये बताइए कि जो एससीओ की मीटिंग हुई उसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जैसे किनारे खड़ा है, वैसे भारत को किनारे खड़ा किया। राहुल गोगोई एक ट्वीट कर रहे हैं, मोदी जी का स्वागत देखो रेड कारपेट पे कैसे हुआ है, और पाकिस्तान को गधे पे बिठा के बुलाया गया है। राहुल गांधी, गधे पे बिठा के बुलाया गया है, और मोदी जी का रेड अभी एक बंदा मुझे मिला, वो बंदा मेरे भाई जैसा। भाई साहब आप रुकिए, अच्छे आदमी राष्ट्रवाद वाले यहाँ पे। राहुल गांधी को वो कह रहा है कि देश का प्रधानमंत्री बनाइए 2024 में। कहाँ बनाइए? प्रधानमंत्री। कहना बदलाव की आंधी राहुल गांधी। सुनो भाई साहब, कांग्रेस वालों, पहली बार सुनो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बुरा मत मानना। अरे कांग्रेस का राष्ट्र सुनिए, राष्ट्र में आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का, कल मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता की दुकान पे गया, मैं कहा भैया 1 किलो आटा दे दो, उसने मुझे लीटर के हिसाब से दे दिया। अपनी बात में वजन लाओ, चीख में नहीं। ये वजन है। ये जो यात्रा चल रही भारत जोड़ो, इसका क्या उद्देश्य है? जनता डिसाइड करेगी भाई। देश को देखो, हर बंदा अपना भला चाहता है, कोई बुरा नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता। जनता को डिसाइड करने दो ना। अगर हम यहाँ डिसीजन करें तो हम उसको क्यों एक चीज को, आपके हिसाब से उसका क्या है? आपने क्या एनालिसिस? फायदा होगा कांग्रेस को। आप कुछ अलग तो कर रहे हो ना, कम से कम सोचा सही। अगर ये काम इन्होंने अलग कर रहे हैं कि आरएसएस के चड्डे पे आग लगाते हुए दिखा रहे हैं, ये अलग कर रहे हैं। यार देखो, ये तो वो टुच्चा बना के जिसने भी किया, वो जो निक्कर जलाया वो गलत था। मैं उसको एक वायलेंस मानता हूँ। वायलेंस वो नहीं कि गुस्सा मारो, गाली बकोगे। वायलेंस आपकी हरकतों में भी होता है, वायलेंस आपकी हरकतों में भी होता है। आज एक न्यूज़ वहाँ हुई थी कि कांग्रेसी कार्यकर्ता रेडी पटरी वालों को मार कर 2-2 हज़ार का चंदा नहीं दे रहे थे। यही अलग कर रहे हैं। नहीं, किसने कहा ये? 2000 न्यूज है, 2000 रुपए। एक मिनट, भारत जोड़ो है, यही तो है, भारत जोड़ो है। एक मिनट, न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी कितनी है आपको पता नहीं है क्या? अगर एक मिनट फ्रॉड है वो। देखिए, अब यही मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपको पता है वो न्यूज़ वाले सच बोल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? उनकी न्यूज़ सुन के जाओ, लोग सुन रहे हैं। आपको मालूम है ना, दिल के कहीं कोने में, दिमाग में कहीं, कि वो जो चैनल बैठ के दिखा रहे हैं वो सच नहीं दिखा। सब्जी वाले का बयान है ना, बयान तो, अरे बात सुनो, उसको बयान लेके मजिस्ट्रेट से करा दो ना, बयान से करा दो। एक बात बताओ, चलो, अगर आप ये कह रहे हो, क्या मैं जो ये प्रवक्ता बोल रहे हैं उसके विरुद्ध अगर कोई बोलता है चैनल, उसका प्रमाण चाहिए, उसका ये उस पर प्रश्न चिन्ह लगेंगे। मगर वही चीज़ अगर मोदी जी के खिलाफ अगर कोई बोलता है, वो न्यूज़ ऑथेंटिक हो जाती है। न्यूयॉर्क टाइम का आर्टिकल केजरीवाल ऑथेंटिक बन जाता है। वो एएनआई जो सबसे देश की मजबूत एजेंसी है, उसने ट्वीट किया है, तो क्या गलत है? क्या पूरा देश गलत बोल रहा है क्या? राहुल गांधी की यात्रा, अक्षय कुमार ने भी बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। एएनआई की वो लिखेगा ना, जब तक रवीश कुमार साक्षी जो अजीत अंजुम नहीं लिखेंगे तो नहीं। दोनों चीज गलत है हमारे यहाँ। ये आपकी बात भी गलत है ना, आप भी नहीं सुन रहे। बदकिस्मती क्या है? मैं किसी के साथ बोल रहा हूँ, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। मैं एक ही बात कहता हूँ, हमारे यहाँ पत्रकारिता इस टाइम गलत हो रही है। देखो, हम न्यूट्रल क्यों नहीं हो सकते? हम साला प्रो और एंटी क्यों? यहाँ एक बात सुनो, एक मिनट, आप थोड़े प्रेस में हो, आपको राजनीतिक विश्लेषक का मतलब समझ है? विश्लेषक का मतलब क्या होता है? वो एक्सपर्ट कमेंटेटर कह लो उसको, आप अंपायर कह लो। अंपायर अगर आपके पैड पे बॉल लगेगी तो अगर आपको लग रहा आउट तो आउट देगा ना। राजनीतिक विशेषज्ञ अपने एंगल से रखेगा ना बात को, आपके एंगल से थोड़ी रखेगा। आप थोड़ी डिसाइड करेंगे कि किस एंगल से अपनी बात रख सकते हो। अब मैं इनसे पूछता हूँ, चलो ये एक इंसिडेंट ये हो गया। दूसरा, बींगे हिंदू मेरा ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वहाँ से इन्हीं के कार्यकर्ता बीच रोड पे गाय माता का बछड़े को काटते हैं, फिर उसको पूरा
अब क्या बोलूँ उसका, मतलब उसको खाते भी हैं, खाते दिखाया गया। अब मुझे बताइए, ये वहाँ से साउथ से शुरू कर रहे हैं। ये भी गलत होगा, डिसाइड कौन कर रहा है कि वीडियो ठीक है? सब गलत नहीं होते, वीडियो गलत है, इस देश में पूरा गलत पेज पे, केरला के पेज से आज से 4 साल पहले की न्यूज़ थी, वहाँ पे उन्होंने पोस्ट किया था एक प्रॉपर खाते हुए, और इसका विरोध प्रदर्शन किया था जब भी बैन की बात कही थी वहाँ पे। ये विरोध प्रदर्शन के रोध पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया था ये चीज़, ठीक है। मैं मुझे एक चीज़ बताइए, भारत जोड़ो, भारत में जोड़ना है 82% हिंदू हैं, हिंदू की, तो मुझे बताइए वहाँ गाय भक्षक जब साथ में उस यात्रा में जोड़ रहे हैं, तो बताइए कहाँ से भारत जुड़ेगा? कौन जॉर्ज वो जो बिश्नोई जो फादर, वो जो ये कहता है कि सिर्फ यीशु जो हमारा मसीहा है, यीशु दिग्विजय सिंह जैसे लोग हैं जो बोलते नहीं है, दिग्विजय सिंह जैसे लोग हैं जो बोलते हैं भगवा आतंकवाद, उनको साथ में आप एक मिनट आप पूछ रहे हो या बता रहे हो? बता रहे हैं, बता भी रहे हैं ना, पूछने के बाद बताना भी पड़ेगा ना, सही बात बतानी भी पड़ेगी ना। दिग्विजय सिंह बोलते हैं भगवा आतंकवाद, सही बात। दिग्विजय सिंह बोलते हैं भगवा आतंकवाद, उनको साथ में लेकर मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ, आप बताओ। मैं आप क्यों इंटरव्यू लेंगे, हम बताएंगे ना, तो बताइए ना आपने, आप बताइए दिग्विजय सिंह ने बोला है कि नहीं? क्या बोला है? भगवा आतंकवाद बोला है कि नहीं? किताब लिखा था, सबने बोला यार, किसने? आप सबने बोला, आप सबने क्या नहीं बोला? आप सबने क्या नहीं बोला? किसने क्या, तो क्या भारत जोड़ो की बात है इसमें, क्या किसने क्या बोला आप बताइए जरा, किसने क्या नहीं बोला? नहीं क्या बोला बताइए तो सही, पता है कुछ आपको? बिल्कुल आँख खोली है। तथ्य पे बात करिए, अगर बात बात कर रहा हूँ। तथ्य है ही नहीं, एक मिनट। ये तथ्य है ही नहीं, ये नेगेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जर्सी गाय किसने बोला? और मैं बता रहा हूँ, सुनिए, क्या नाम है, खूनी हत्यारा किसने बोला? अरे दलित किसने? चाय वाला चौकीदार चोर किसने बोला? किसने बोला? और सुनिए, राम के अस्तित्व पर सवाल किसने उठाया? राम के अस्तित्व पर सोनिया गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट जारी करके कहा कि क्या नाम है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, मैं एक प्रश्न करता हूँ। इन्होंने बोला कि भगवा आतंकवाद कहा इन्होंने, मतलब सबने कहा, आपने कहा सबने कहा, जिसने कहा तो कहीं ना कहीं वो मुझे कहा, कहीं ना कहीं आपको कहा, बीइंग ए हिंदू आपको कहा। किसने छोड़ा? भगवा आतंकवाद कौन हुए? हम आतंकवादी है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस हर उस, मतलब जो भगवे को सम्मान करने वाला, जो भगवा के साथ जुड़ा है, वो आतंकवादी है, ये कहने की उनकी मंशा थी। और उसके बाद अब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है इनकी। ये नौटंकी जो है ना, ये लोगों के सामने आपके माध्यम से, कई चैनल के माध्यम से ये सामने आ चुकी है। अब मैं दोबारा कहूँगा, यहाँ कांग्रेस सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रही है। और सुनिए, अगर कसाब जिंदा ना पकड़ा जाता ना, तो वही रक्षा सूत्र में तो ये साबित कर देते कि भगवा आतंकवाद है, क्योंकि प्लानिंग थी दिग्विजय को। कांग्रेस को पता था कैसे हिंदुओं को बदनाम करना है, कैसे हिंदुत्व को बदनाम करना है। इसीलिए जब वहाँ हमला हुआ तो दिग्विजय सिंह किताब लेके पहुंच गए कि भगवा आतंकवाद किताब लॉन्च कर रहे थे। उनके संग क्या नाम है, बॉलीवुड के कुछ बंदे भी थे, तो उनका हम बाइकआउट कर रहे हैं। और साथ में दिग्विजय सिंह भी हारे हुए हैं। उनको आप बताइए ना, आप बोले थे, सबने बोला, किसने बोला? नाम आपको नहीं पता है। जो अपनी अपनी बात रख रहे थे, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, अब उसको देखने वाली बात होगी, उससे कितना कुछ फायदा मिलने वाला है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए दराज धर्म।